आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी मैं आज दर्शकों की उन राय को लेकर। अक्सर मैंने अधिकतर कमेंट्स जो जिन पर गौर किया है, उसमें बहुत से दर्शक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं। वो कई बार ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि शायद हम बताने से भी बचते हैं, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेतुके और अपशब्द होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि लोग पीएम मोदी से इस तरह भी नफरत करते हैं। लेकिन सबकी अपनी राय है, जनता जनार्दन है और उन्हें कुछ भी बोलने का हक है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे संविधान ने भी हर जनता को दिया है, यानी कि हर हिंदुस्तानी को दिया है। लेकिन हाँ, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनावों का आगाज़ हो गया है, चुनाव की तारीखों का ऐलान बस उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि 2014 और 2019 में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो मोदी लहर थी जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन 5 साल में बीजेपी ने जो कहा वो करा नहीं, यानी कथनी और करनी में बीजेपी के अंतर है। इसीलिए बीजेपी का इस बार हारना ज़रूरी है, पीएम मोदी का इस बार हारना ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एक यूज़र ने कमेंट किया है जिनका नाम है प्रखर भदौरिया, जिन्होंने कहा है मोदी जी का हारना ज़रूरी है। प्रखर भदौरिया की कमेंट पे बात कर लेते हैं। और ऐसे अनगिनत कमेंट हैं जो हमारे प्रोग्राम्स पे आते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी सिर्फ बातें करना जानते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं आता, ज़मीनी धातों पे सच्चाई नज़र नहीं आती, मोदी जी जुमलेबाज हैं। और अक्सर विरोधी पार्टियां भी जुमलेबाज सरकार के नाम से पीएम मोदी का मजाक उड़ाती है, पीएम मोदी पर तंज कसती है। हालांकि पीएम मोदी कभी पलटवार नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे बातें पर कि हर सवाल का जवाब दें, ऐसा मुनासिब नहीं हो सकता है। खैर, अब सवाल ये बनता है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया है 5 सालों में? क्या वाकई उन्होंने जो कहा है, जो किया है, जो उन्होंने जो बातें कही अपने घोषणा पत्र में, जो उन्होंने जनता को संबोधन के दौरान कही, क्या उसमें कोई दम नहीं है? क्या वाकई जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो बेदम है? क्या वाकई जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दौरे के वो हिंदुस्तान के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है? क्या वाकई सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं? बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब इस बार जनता वोट की ताकत से देगी कि अगर वाकई पीएम मोदी के काम से लोग खुश हैं तो इस बार देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री कौन बनता है। अगर पीएम मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और वही प्रचंड बहुमत उनको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जनता खुश है उनके कामों से। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर गठजोड़ की राजनीति हमें देखने को मिलती है, मुश्किल सरकार आती है सत्ता में बीजेपी की, तो ये कहीं ना कहीं करारा सबक है बीजेपी के लिए कि सोचना पड़ेगा वाकई कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया और क्या वाकई पीएम मोदी के नाम को भुनाया गया, और आखिर पीएम मोदी के नाम को भुनाया गया तो पीएम मोदी ने खुद कोई काम क्यों नहीं किया। बहुत से सवाल हैं। विरोधी पार्टियां लगातार कहती है कि पीएम मोदी सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है, सिर्फ जुमले करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, यानी कि सिर्फ बातें करना जानते हैं, करते कुछ नहीं है। अब ऐसे में जो पीएम मोदी को लेकर बातें सामने आती है कि उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी कही हैं जिस पर उनकी तारीफ भी करनी बनती है। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सी ऐसी जनता है जिनसे हम बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो छवि कांग्रेस नहीं बना पाई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बना दी है। फिलहाल अब जनता के दिमाग में क्या है वो तो वोट की ताकत से फिलहाल हमें मालूम होगा। लेकिन हाँ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मुकाबला जो है इन्हीं के लोगों के बीच में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो रही है। ऐसे में सबका जो फोकस है उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस पार्टी ने जनता का दिल जीत लिया वो सीधे केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ। मैंने प्रखर भदौरिया के कमेंट की बात कर ली है, अब बात करती हूँ सरदार यूसुफ के नाम के कमेंट की, जिन्होंने कमेंट किया है अभी तो प्रियंका जी का ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी 2019 में रिलीज होगी, यानी कि और तब सबको पता चलेगा। यानी कि सरदार यूसुफ जो कमेंट किया है वाकई बहुत बेहतर कमेंट किया है कि अभी हम किसी का आकलन अच्छा और बुरा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक तार्किक आधार पे, एक लॉजिकली वे पे, एक तर्क के आधार पर अपनी बातें सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं वो सुप्रीम नहीं निकलता, जिसको हम बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं वो सुप्रीम निकल जाता है। तो ऐसे में अभी सवाल अनगिनत हैं और सही कहा है माफ़ी चाहूँगी सरदार यूसुफ ने कि प्रियंका जी को लेकर जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, उनका महिमा मंडन उनको किया जा रहा है, उनकी बातों को बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संजीवनी, ये कांग्रेस के लिहाज से बिल्कुल सही है, ये कांग्रेस अपने आप को कह सकती है। लेकिन बीजेपी
ऐसा नहीं है कि बीजेपी सब पा गई है, जाहिर सी बात है बीजेपी भले कह रही है कि प्रियंका गांधी को चुनौती नहीं मानती, लेकिन सबको पता है कि प्रियंका गांधी इससे पहले भी बेहतर काम कर चुकी हैं। हालांकि उतना रिजल्ट बेहतर नहीं मिला है। वो बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं, राम कृपाल यादव का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है ये कि क्या उन्होंने कौन सा सियासी आगाज़ कर लिया, वो तो इससे पहले भी चुनावी प्रचार कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में अपनी माँ और अपने भाई के लिए, तो कौन सा उनका सियासी आगाज़ है। लेकिन वो सियासी आगाज़ सिर्फ 2 सीटों के लिए था, लेकिन अब ये सियासी आगाज़ 41 सीटों के लिए है उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ सकते हो, एक जिम्मेदारी के तहत आ रही है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई हैं, तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, कुछ तो सोच समझ के उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, ये बात भी सही है बीजेपी की कि राहुल गांधी शायद फेल हो गए हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर देखिए राजनीति है और लोग विरोध तो करेंगे एक दूसरे का। अब कितना इम्पैक्टफुल प्रियंका गांधी साबित होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बात का विषय है। लेकिन हाँ, कुछ तो बात है जिसके तहत जनता उनसे जुड़ रही है, कुछ तो बात है जो उनके रोड शो में इतने कार्यकर्ता वहाँ पर नजर आए, कुछ तो बात है कि जनता टीवी जो लोग थे वो दर्शक जो थे टीवी पे टकटकी लगाए देखते रहे प्रियंका गांधी का रोड शो। प्रियंका गांधी में कुछ तो बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविकता है। आप उनकी रैलियां उठा के देख लीजिए, वो जब इंट्रैक्शन करती हैं रायबरेली अमेठी में जनता से, तो वो देख लीजिए वो कितनी विनम्रता से बात करती है। अभी जो मीटिंग का जो सिलसिला लखनऊ में चल रहा है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, उसमें वो जिस तरह से अपने कांग्रेस के नेताओं से बात कर रही हैं, बूथ स्तर पर जो नेता काम कर रहे हैं उनसे बात कर रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो एक महासचिव की हैसियत से बात कर रही हैं, वो ऐसे विनम्र तरीके से बात कर रही हैं जैसे लग रहा है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। तो ये क्वालिटी बहुत ही कम नेताओं में देखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर उनके बारे में ऐसी बात सामने आ रही तो कुछ तो उनमें बात होगी और तभी तो लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जुड़ाव जनता को कितना महसूस होता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जनता के हाथ में वोट की ताकत है। बाकी तो इंसान अपना काम, बाकी जो नेता हैं वो अपना काम करते रहेंगे, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जनता अपनी वोट की ताकत से प्रियंका गांधी की ताकत को कितना आगे बढ़ाती है ये फिलहाल देखना होगा। और ऐसे में प्रियंका गांधी को भी इतना बेहतरीन नहीं बताना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर ही ले जाएंगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वो 2019 नहीं 2022 के लिए खाका बनाएंगी, कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री जो हो वो कांग्रेस से हो, क्योंकि सबने राज करके देख लिया, अब कांग्रेस की बारी है। फिलहाल देखते हैं कि प्रियंका कितनी कामयाब होती हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद जो कमेंट आया है वो आया है मोहम्मद फरीद पाशा का। इनका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इनका नाम एक्चुअली में है क्या। इन्होंने बीजेपी को चोर करार दे दिया है और कहा बीजेपी पार्टी चोर है और बीजेपी को देश से भगाओ और 2019 में कांग्रेस लाओ, देश बचाओ 2019 ओनली, इन्होंने ये बोला है। यानी कि ये पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस को इस बार सत्ता में आना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जनता है तो अपनी बात तो रखेगी ही। और इनका ये मानना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, बीजेपी कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल भी सटीक नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो खुलकर सामने आता है वो 2 अहम मुद्दे हैं बीजेपी के घोषणा पत्र के। वो मुद्दे हैं रोजगार को लेकर और एक मुद्दा है राम मंदिर को लेकर। हालांकि मैं राम मंदिर का मसला सांप्रदायिक है, धार्मिक है, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, रोजगार के मसले को लेकर बहुत लगातार खींचातानी की जा रही है। कई पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही कि आपको जब करना नहीं था तो आपने बोला क्यों, और आपको कहते हैं कि रोजगार जो बेरोजगार हैं पकौड़ा तले, जो युवा है पकौड़ा तले। तो ये इस तरह के बयान सही नहीं लगते हैं, लेकिन हर चीज़ के एक बयान के मायने होते हैं। अगर इस बयान से पीएम मोदी को घेरा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, जाहिर सी बात है अगर कोई शख्स, कोई भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट होगा तो वो IIT MBA करके पकौड़ा नहीं तलेगा। लेकिन हाँ, अगर पढ़े लिखे इंसान अगर अपना बिजनेस खोल लेंगे तो इससे बाकी लोग जो अनपढ़ हैं, जिनकी पढ़ने की स्थिति नहीं है, अगर उनको रोजगार देंगे तो इससे कहीं ना कहीं देश का ही भविष्य बनेगा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का ये भी मतलब निकाला जा सकता था। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये है कि उनका जो बयान था वो गलत था, क्योंकि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स कभी भी पकौड़ा नहीं तलेंगे, स्थिति कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल हर कोई चाहता है कि उसे बेहतर नौकरी मिले, हर कोई चाहता है कि अच्छे सैलरी पैकेज पे वो काम करे। तो जाहिर सी बात है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा तो किसी को भी नागवार गुजरेगा। अब ऐसे में इसी में स्वेती लाल नाम के यूज़र ने उन्होंने कहा है सच नहीं कहूँगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। शायद इनके कमेंट का यही मतलब है। अब इन्होंने किसके लिए कहा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि सच नहीं कहूँगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा, एक पकड़ बजेगा, कुछ ऐसे इन्होंने बोला है। मैं इनके कमेंट का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि सच नहीं कहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, इसमें आया है कि यार इमाम बख्श का। इन्होंने कहा है अखिलेश मायावती अब कभी PM तो दूर CM भी नहीं बनेंगे।
अब ये तो नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ मायावती की तो फिलहाल अभी ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, और महागठबंधन अगर बनता है तो उनका नाम तो जोर शोर से अखिलेश यादव आगे लाने वाले हैं। फिलहाल अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में है, उनको मुख्यमंत्री बनना है 2022 में, लेकिन अभी फिलहाल इनका ये कहना है कि अखिलेश और मायावती आप पीएम तो दूर सीएम भी कभी नहीं बन सकते हैं। और इसमें विमल कोठारी नाम के यूज़र हैं जिन्होंने कमेंट किया है नमो ग्रेट पीएम। मैं कह रही थी कि पीएम मोदी के कुछ लोग बहुत आलोचक भी हैं, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि बताने लायक नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं नमो ग्रेट पीएम, यानी कि इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश की सत्ता पर काबिज हों। अनिक शर्मा नाम के यूज़र हैं, इन्होंने कहा है गो बैक मोदी, मोदी इज़ अ बिग मिस्टेक। और इसके अलावा प्रवीण मिश्रा नाम के यूज़र हैं जिन्होंने कहा है 25 नहीं पूरी 80 सीटें जीतेगी कांग्रेस। क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कहा था कि 25 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, लेकिन अभी फिलहाल को 15 सीटें देने पर राजी हो रही है समाजवादी पार्टी। फिलहाल ये अंदरूनी खेमे की खबरें हैं, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इसी में इनका कहना है प्रवीण मिश्रा का कि 25 नहीं पूरी 80 सीटें कांग्रेस जीतेगी। खैर अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं फिलहाल उसमें तो कांग्रेस की स्थिति महज 10 से 15 सीटें जीतने की ही लग रही है। हालांकि कभी कभी हो सकता है कि कोई और सियासी रणनीति के तहत आए कांग्रेस, जिससे हो सकता है कि वो वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी को लॉन्च किया गया उनको ज़्यादा समय नहीं मिला है, तो ऐसे में फिलहाल जो आकलन जताए जा रहे हैं आकलन के अनुसार तो बस यही कहा जा सकता है कि जो सीटों का आकलन है 2 सीटों से तो कम से कम कांग्रेस इस बार आगे बढ़ सकती है। जो 2 सीटें सीमित रह गई हैं रायबरेली अमेठी, उन सीटों से आगे बढ़कर कांग्रेस इस बार कम से कम 8 से 10 सांसद उत्तर प्रदेश में बना सकती है। ये स्थिति प्रियंका गांधी के आने से बदल सकती है उत्तर प्रदेश में। अब इसके आगे की स्थिति पे कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम सपा बसपा और बीजेपी को भी कम नहीं आ सकते। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपना दल एस और राजा भैया की पार्टी और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी, बाकी जो निषाद पार्टियां हैं बहुत से हर जो अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र करूँ, अवध का जिक्र करूँ, पूर्वांचल का जिक्र करूँ या बुंदेलखंड का जिक्र करूँ, उत्तर प्रदेश के 4 जोन जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलात में हैं सारी ही पार्टियाँ, और ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये था मुद्दे की बात में कि दर्शकों ने आखिर क्या राय दी है अपनी, और कुछ पीएम मोदी के खिलाफ बोले हैं, कुछ पीएम मोदी के पक्ष में बोले हैं, कुछ ने प्रियंका गांधी के लिए कहा है कि अभी तो देखना बाकी है उनका काम, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश और मायावती तो सीएम तो क्या पीएम तो क्या सीएम भी नहीं बन पाएंगे। फिलहाल आज ये था खास प्रोग्राम, कल होगी आपसे फिर मुलाकात दर्शकों के कमेंट के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।